लास्ट लेक्चर में हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो, इसके बाद भी अगर हमें एटलीस्ट एक बार हमारा कोड रन करवाना है तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द लेक्चर 29 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के लेक्चर में हम डू वाइल लूप क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को देखने वाले हैं। साथ ही डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है और वो वाइल लूप से कैसे डिफरेंट होता है, इन चीज़ को हम आज समझने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। देखो, डू वाइल लूप हमारा जो कोड होता है उसे एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही है, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। वाइल लूप में क्या होता था कि वाइल लूप में हमारा कोड तब तक चलता था जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती थी, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। नाउ डू वाइल लूप के अंदर चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो जाए, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो हमारा कोड रन करेगा ही करेगा। ये होता है डू वाइल लूप। नाउ अगर सिंटेक्स की हम बात करें तो डू वाइल लूप को लिखने का भी बहुत ही सिंपल सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम डू लिखते हैं, देन उसके डू के अंदर हम हमारी कोड का जो भी बॉडी होती है वो लिखते हैं। जो हम हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी देना होता है वो डू के अंदर देते हैं, और उसके बाद में हम वाइल के अंदर हमारी कंडीशन लिखते हैं लास्ट में, ताकि सबसे पहले जो है हमारा डू वाला जो पार्ट है वो रन कर ले, उसके बाद वो कंडीशन चेक करे, और फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है देन अगेन फिर वो डू के पास जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी जो फर्स्ट टाइम में कोड एग्जीक्यूट हुआ था उसके बाद में हमारा कोड स्टॉप हो जाता है। अगर हम फ्लो चार्ट डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हमारा लूप स्टार्ट होता है, जो हम डू वाला पार्ट लिखते हैं वो, और डू वाले पार्ट के अंदर जो हम हमारी कोड की बॉडी लिखते हैं, जो कोड लिखते हैं वो कोड एग्जीक्यूट होता है। देन हमारी कंडीशन चेक होती है, जो टेस्ट कंडीशन हम देते हैं वो चेक होती है, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है देन अगेन हमारा जो कोड होता है वो जो हमारी डू के अंदर जो हमने कोड लिखा था, प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया था, वो अगेन एग्जीक्यूट होता है। देन अगेन कंडीशन चेक होती है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है हमारा डू वाइल लूप एंड हो जाता है। नाउ अगर हम कोडिंग एग्जाम्पल की बात करें तो जो कोड हमने वाइल लूप के अंदर लिखा था, प्रिंट करवाए थे हमने 1 to 5, उसी को हम एक बार डू वाइल लूप में लिख के देखते हैं। नाउ सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रिंट 1 to 5। ये हमें प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या देंगे, हम हमारी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। जो हम कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 1 से, क्योंकि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। देन यहाँ से हम हमारा मेन जो कोड होता है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डू, एंड देन डू के अंदर हम हमारा स्टेटमेंट देते हैं। हम क्या स्टेटमेंट देंगे, प्रिंटफ, और हम हमारी जो वैल्यू है उसे प्रिंट कराएंगे %d/n एंड i। नाउ प्रिंट स्टेटमेंट देने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, ताकि जो 1 प्रिंट हो जाए उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो 1 नंबर से इंक्रीमेंट हो जाए। ये हो गया हमारा डू वाला पार्ट। नाउ डू वाले पार्ट के बाद में हम हमारी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन को लिखने के लिए हम वाइल का यूज़ करते हैं, वाइल, और जो कंडीशन हम देते हैं वही। जैसे हमें क्या कंडीशन देनी है कि हमें 1 से 5 तक नंबर को प्रिंट कराना है। जब तक कि हमारा नंबर <5 होगा तब तक हमारा नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, i < या = 5 जब तक होगा, जब तक हमारी कंडीशन चलती रहेगी। सिर्फ इतना सा लिखना रहता है। वाइल में क्या करते हैं, हम पहले कंडीशन देते हैं, देन हम हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट को लिखते हैं। बट डू वाइल के अंदर हम पहले डू लिखते हैं कि मतलब पहले ये काम करो आप, उसके बाद में आप कंडीशन चेक करना, ताकि हमारी जो कंडीशन है वो एटलीस्ट एक बार तो रन करेगी ही करेगी। अगर मैं इस कोड को कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास में जो वाइल लूप का आउटपुट आया था सेम आउटपुट आएगा। 1 to 5 हमारे पास में नंबर प्रिंट हो जाएंगे इस टाइप से, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ अगर मैं इसको भी आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाऊं कि ये कैसे हुआ है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी i की वैल्यू क्या थी, 1 थी। देन हमारा जो डू स्टेटमेंट चला था, एक सेकंड में से मल्टी कमेंट करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब जो हमारा जो कौन सा स्टेटमेंट चला, सबसे पहले डू वाला स्टेटमेंट चला, और डू के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हमारी i की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो i हमारा प्रिंट हो गया, और क्या प्रिंट हो गया, हमारे पास में 1 प्रिंट हो गया। देन हमारे पास में i++ हुआ, तो i++ में क्या होगा, 1 +
1 इक्वल टू 2 आया, देन हमारी जो कंडीशन है वो चेक हुई कि क्या हमारी जो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर 2 लेस देन इक्वल टू 5 है देन हमारी जो कंडीशन है वो रन होगी और हमारे पास में क्या प्रिंट हो जाएगा 2। और इसी टाइप से फिर जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ये कोड डू के पास में चलता रहेगा। बट अगर यहाँ पर भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो भी हमारे पास में एटलीस्ट 1 तो प्रिंट होता ही होता। अगर मैं इसे एक बार आपको करके दिखाऊं तो सपोज मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लगा दूं और फिर इस कोड को हम कंपाइल एंड रन करें तो हमारे पास में 1 प्रिंट होगा ही होगा, बाकी 2, 3, 4, 5 हमारे पास में प्रिंट नहीं होंगे। देखो कंडीशन यहाँ पे एक बार चली है, जबकि हमारा अगर हम यूँ चेक करें कंडीशन को तो हमारा 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं था। बट हमने क्या किया है कि जो i की वैल्यू है वो इस कंडीशन में चेक करने से पहले ही इस i की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया है। तो एक बार जो पहली बार हम जो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वो तो चलेगी ही चलेगी, उसके बाद में वो कंडीशन को चेक करेगा। कहाँ से करेगा? जब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी उसके बाद से इस कंडीशन को चेक करना स्टार्ट होगा। तो इस टाइप से हमारा जो डू वाइल लूप होता है वो वर्क करता है। इसमें हमारा जो कोड होता है वो एटलीस्ट एक बार तो रन होता ही होता है। नाउ हम एक और कोड देखते हैं जिसमें हमारा जो कोड है वो एटलीस्ट एक बार तो रन करे ही करे। उसके लिए हम कोड लिखते हैं। हम सबसे पहले तो इस चीज़ को पूरे को रिमूव कर देते हैं, जो कोड हमने लिखा था हम इसे भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम टू रन एटलीस्ट 1 टाइम। नाउ 1 टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू 10 इनिशियलाइज करते हैं। देन हम हमारी स्टेटमेंट को लिखते हैं डू प्रिंटफ के अंदर %t/n एंड देन हमारी वेरिएबल की वैल्यू, देन हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम हमारी कंडीशन लगाते हैं वाइल जब तक हमारी i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है या हम 10 कर देते हैं तब तक हमारा जो कोड है वो रन होना चाहिए। अब अगर मैं इसे आपको एक बार कंपाइल करके रन करके दिखाऊं तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास में आउटपुट में सिर्फ 10 आएगा। अब ये चीज़ कैसे हुई है तो देखो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मैं एक बार कमेंट के अंदर आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, हमने वैल्यू क्या दी है i इक्वल टू 10, तो i की वैल्यू हमारे पास में क्या है 10 है। अब हमने जो डू के अंदर क्या कंडीशन दी है, हमने प्रिंट करा दी है वैल्यू ऑफ i। तो i की वैल्यू हमारे पास में सबसे पहले क्या प्रिंट होकर आ गई 10, हमारे पास में आउटपुट के अंदर 10 आ गया। ठीक है, 10 आने के बाद में उसने जब कंडीशन को चेक की कि जब हमारी जो कंडीशन उसने चेक की, कंडीशन में हमने क्या दिया था वाइल जब तक हमारा जो 10 है वो लेस देन या इक्वल टू 10 हो तब तक हमारी कंडीशन रन होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम तो हमारा जो आउटपुट था वो 10 आ गया था। देन जब उसने i++ किया था तो हमारे पास में क्या हो गया था 10 + 1 इक्वल टू 11 हो गई थी। अब हमारे पास में i की वैल्यू कितनी हो गई थी 11 हो गई थी। अब उसने क्या कंडीशन चेक की कि अगर हमारी i की वैल्यू 10 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे उसने चेक किया कि अगर 11, क्योंकि i की वैल्यू अब हमारे पास में क्या है 11 है, फिर उसने चेक किया कि अगर 11 लेस देन इक्वल टू 10 है तो हमारी कंडीशन रन करनी चाहिए। मतलब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है देन हमारा जो कोड है वो वापस से कहाँ जाना चाहिए, वाइल के अंदर आ जाए और ये स्टेटमेंट वापस प्रिंट हो जाए। लेकिन हमारी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई और हमारा जो कोड है वो टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, स्टॉप हो गया। एंड अवर कोड इज स्टॉप और हमारे पास में आउटपुट में क्या आ गया, सिर्फ 10 आ गया। तो इस टाइप से हमारा जो डू वाइल लूप होता है वो वर्क करता है। नाउ अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने आज के लेक्चर में पढ़ लिया है कि डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, साथ ही हमने कुछ रियल प्रोग्राम्स भी बनाए हैं जिससे कि हमें पता चले कि डू वाइल लूप को हम रियल प्रोग्राम्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डू वाइल लूप से कैसे डिफरेंट होता है ये भी हमने आज के लेक्चर में समझ लिया है। हालांकि डू वाइल लूप का हम रेयरली ही यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल लूप का ही यूज करते हैं। नाउ अब कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आपको बिना गूगल किए खुद से करने हैं।
क्योंकि आप कोडिंग तभी सीख पाओगे जब आप खुद से कोड करना स्टार्ट करोगे। दूसरों के ट्यूटोरियल देख के या दूसरों का कहीं से कोड कॉपी करके अगर आप करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, आप बना भी लोगे, लेकिन जब तक आप खुद से कोड लिखना नहीं स्टार्ट करोगे, खुद से लॉजिक बिल्डिंग नहीं करने लगोगे, तब तक कोडिंग आपके लिए मुश्किल ही रहेगी। तो आपको ये प्रोग्राम्स खुद से करने हैं। सबसे पहले आपको प्रिंट कराने हैं नंबर 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप। जो हमने 1 to 5 किया था सेम वैसे ही करना है, इसमें आपको 1 to 10 प्रिंट कराना है। सेकेंड है आपको रिवर्स नंबर्स प्रिंट कराने हैं, मतलब जैसे हमने 1 to 10 प्रिंट कराया है वैसे ही आपको अब 10 to 1 प्रिंट करना है। थर्ड वन है इवन नंबर आपको प्रिंट कराने हैं अप टू 20 तक आपको इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। फोर्थ वन में आपको यूजर से एक इनपुट लेना है और वो लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक कि यूजर 0 एंटर नहीं कर देता है। तो ये प्रोग्राम भी आपको खुद से करना है। एंड लास्ट वन है प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। आपको एक किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है। जैसे अगर 5 यूजर एंटर कर रहा है तो 5 की कंप्लीट टेबल प्रिंट हो जानी चाहिए। ये भी आपको करके देखना है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है फॉर लूप। मेरा पर्सनली फेवरेट है ये वाला लूप, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा फॉर लूप का ही यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर अभी तक पसंद आ रहे हैं और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।